हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम करेंगे जो आज का जो एग्ज़ाम हुआ फर्स्ट शिफ्ट में जीके पे ऐसे का। तो उसमें आज क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी, क्या चीज़ों का लेवल था, ओवरऑल क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी, उन करंट अफेयर से क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी। तो थोड़ा डीप से बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आपका कल एग्ज़ाम है 13 को, तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो एनालिसिस वीडियो जो है ये आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती है आज के एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो काफ़ी लेट हो चुका है, तो मैं थोड़ा बाहर था इसलिए आज वीडियो लेट हो गया। तो क्वेश्चन की बात करेंगे। जो यहाँ पे आज क्वेश्चन देखने को मिले हैं वो पूरा मतलब कि लेवल तो सेम तो नहीं है। मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन पूरे डेटो सेम तो नहीं है, बट लेवल जो एग्ज़ाम का है वो दिन ब दिन जो है वो सेम है। रीजनिंग का लेवल अब चेंज हो चुका है, क्योंकि जो चीज़ें पहले पूछी जा रही थी वो अब रीजनिंग में नहीं आ रही हैं। ठीक है, मैथ का क्या लेवल है, कंप्यूटर का क्या लेवल है, और जे के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो करंट अफेयर की क्या चीज़ें हैं, आपने किस तरह से किस वे में इंग्लिश का क्या लेवल है, हर एक चीज़ की यहाँ पे बात करेंगे डिटेल के साथ। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। अगर आप JKPSC एग्ज़ाम देने जा रहे हो, अगर आपका एग्ज़ाम 18 को है, 19 को है, या फिर 20 को है, किसी भी डेट को आपका एग्ज़ाम है, आने वाली किसी भी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है, तो आप कल वाली शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है तो इसको ज़रूर देखिएगा, रिव्यू ज़रूर लीजिएगा, क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं स्टार्टिंग फर्स्ट शिफ्ट से लेकर आज 12 दिसंबर तक क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, उनके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूँगा इंग्लिश कंपोनेंट की। ठीक है, इंग्लिश में से क्या क्या चीज़ें आई थी आज के एग्ज़ाम में। अगर मैं बात करूँ तो आज की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें चीज़ें आई थी। अभी सेकंड शिफ्ट तो अभी पता ही आपको ख़त्म होने वाली है 4:30 बजे, तो वीडियो आपको काफ़ी लेट मिल रही होगा ये। इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश में जो चीज़ें आ रही थी, आई थिंक दो क्वेश्चन पूछे जा रहे गए थे एंटोनियम सिनोनियम के। और पूछा गया था कि अब ऑपोजिट पूछा गया था या सिमिलर पूछा गया था। एक वर्ड था ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का क्या पूछा गया था, या फिर ऑपोजिट होगा या तो फिर सिमिलर पूछा होगा, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है क्या चीज़ें पूछी गई थी। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ तो एक क्वेश्चन यहाँ पे इडम फ्रेसेस का देखने को मिला है बच्चों को। इडम फ्रेसेस का एक एरर डिटेक्शन पे भी आया है, एरर डिटेक्शन पे क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन यहाँ पे एक्टिव और पैसिव वॉइस से क्वेश्चन पूछा गया, एक्टिव पैसिव वॉइस में से क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे पैराग्राफ से एक क्वेश्चन पूछा गया है, पैराग्राफ से एक क्वेश्चन पूछा गया है इंग्लिश का। तो यानी कि जो इंग्लिश आपकी 7 से 8 मार्क्स की देखने को मिल रही है, ये लेवल है इंग्लिश का। इंग्लिश का लेवल जो है थोड़ा मॉडरेट भी, इजी टू मॉडरेट लेवल कहेंगे इसको। कुछ चीज़ें इजी भी है, कुछ आपकी मॉडरेट भी। ठीक है, बात करूँ मैं यहाँ पे कंप्यूटर सेक्शन की। कंप्यूटर सेक्शन में से आज क्या आए थे, यानी कि 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक क्वेश्चन सुनने में आया कि CAD की फुल फॉर्म पूछी थी, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन की क्वेश्चन आया था एक ये। और एक पूछा था कि माइक्रोसॉफ्ट पॉइंट में, पावर पॉइंट में हेल्प के लिए हमें कौन सी फंक्शन की प्रेस करनी होती है, ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आया था कि हार्डवेयर कौन सी चीज़ नहीं है, कुछ इस तरह से हार्डवेयर के रिलेटेड आया था, इजी क्वेश्चन था। तो फिलहाल यही 3 क्वेश्चन देखने को अभी तक सुनने में आया है। ठीक है, बाकी EVS की अगर मैं बात करूँ तो EVS का जो लेवल है वो थोड़ा आपका मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट है। मैं आपको पहले बता देता हूँ चीज़ें, अगर आपने डिटेल से कंसेप्ट पढ़े होंगे। इकोलॉजिकल पैरामिड पे क्वेश्चन आया था, और बायोडाइवर्सिटी के सोशोलॉजिस्ट पर्सन पूछे गए थे, वो आप पता ही है कौन है। ठीक है, पैरामिड पे क्वेश्चन पूछा गया था कि डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, कुछ इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन था। और भी EVS से बस मैं आपको बता दूँ 4 से 5 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, ज़्यादा इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट लेवल जो है वो थोड़ा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट है। ठीक है, और यहाँ पे किसकी बात करें अगर हम कम्युनिकेशन स्किल्स की, कम्युनिकेशन स्किल्स में से भी मतलब कि 4 से 5 क्वेश्चन ही एग्जाम में देखने को मिले। अभी बच्चों को याद नहीं रहते हैं क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। अब अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स में जो चीज़ें पूछी गई थी आज के एग्ज़ाम में, मैं आपको बता दूं मैथ थोड़ा ट्रिकी आ रहा है, मैथ के कुछ क्वेश्चन ट्रिकी हैं। बोर्ड मॉस भी आया है, बोर्ड मॉस आया है, 1 नंबर का आया था। और प्रॉफिट और लॉस में से क्वेश्चन आए थे, कोई 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो DI से एक ही क्वेश्चन देखने को मिला है, एक ही क्वेश्चन थे। और बाकी रेशो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आया था, रेशो प्रोपोर्शन से। और एक क्वेश्चन बच्चे ने पूरा भेजा भी था, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन था 1 - 2 इस तरह से, और 2x - y = P।
तो आपने बताना पी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन था। तो पी की वैल्यू आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। इसकी इजी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आया था पैलोग्राम पे, पैलोग्राम पे क्वेश्चन पूछा था, उसकी कोई साइडों की बात की थी, किसी साइडें बताई जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन था। बस मैथ का लेवल जो है मैं आपको बता दूं वो मॉडरेट है, यानी कि ट्रिकी आ रहा है। रीजनिंग आप देखिए, मैं मॉडरेट उनके लिए लगेगा, इजी भी उनको लग जाएगा जिनकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, मॉडरेट उनको लगेगा जिनकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ, रीजनिंग सेक्शन में भी चीज़ें क्या क्या देखने को मिली है। ब्लड रिलेशन आया था, नहीं आया था। डायरेक्शन सेंस टेस्ट नहीं आया था। ब्लड रिलेशन पे एक क्वेश्चन आया था पॉइंटिंग वाला। ठीक है, पॉइंटिंग पे एक क्वेश्चन आया था। और नंबर सीरीज से क्वेश्चन आया था एक। नंबर सीरीज से क्वेश्चन क्या क्वेश्चन था, 165। और आगे इसको बढ़ा दिया जा रहा था, यानी कि 195 था शायद, कुछ इस तरह से, मतलब 30 का गैप था। इस तरह से कोई सीरीज थी, वो आई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन देखने को मिले रीजनिंग में। रीजनिंग में एक क्वेश्चन था कोडिंग डिकोडिंग, यानी कि चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग की जो मैंने ट्रिक करवाई है वो उसको फॉलो कर लो, नहीं तो आपका ए क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। ठीक है, एक आई थी लेटर सीरीज पे भी क्वेश्चन आए थे, लेटर सीरीज पे क्वेश्चन आते हैं, यानी कि रीजनिंग बहुत ज़्यादा हलवा रीजनिंग आ रही है, बहुत ईजी रीजनिंग आ रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे आए फर्स्ट शिफ्ट पे 3 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन ये था कि जो LG होता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कितनी वूमेन को नॉमिनेट करता है, तो रिजर्व होती है जो 2 वूमेन को, यानी कि इजी क्वेश्चन था ये। एक क्वेश्चन था कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा, यानी कि ये तो आपको पता है ऑर्डिनेंस बिल जो होता है यूटी में अगर पास करना तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ही करेगा, और कौन कर सकता है, बस यही था। किसके द्वारा किया जाएगा, वो LG द्वारा किया जाएगा। ये क्वेश्चन ये था, बच्चों ने लिखा था कि सेक्शन 16 आई थी 17, तो ये गलत बात है, ऐसे झूठ नहीं बोला करो। डिलिमिनेशन पे क्वेश्चन आया था कि डिलिमिनेशन, इलेक्शन ऑफ डिलिमिनेशन में जब सीटें 107 से 114 कर दी गई, तो ये किस सेक्शन में मेंशन था, तो सेक्शन 16 में ये मेंशन है। ठीक है, 60 में ये मेंशन है, पार्ट 5 में। यानी कि कंप्यूटर भी इजी था। JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे अगर आप जो ऑफिशियल बिल है उसको डाउनलोड कर लो गूगल से, उसको पढ़ो, आप इजीली से क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे मैं बात करूँ जनरल स्टडीज़ की, जनरल स्टडीज़ पे अगर बात करूँ तो क्वेश्चन आया था हिस्ट्री से, क्वेश्चन पूछा गया था कि औरंगजेब का पीरियड पूछा गया था। ठीक है, 1605 से इतना ही था शायद कुछ ऑप्शन में बच्चे बता रहे थे। एक क्वेश्चन और था कि खुजराहो जो खुजराहो के पे क्वेश्चन आया था, खुजराहो टेम्पल किस डायनेस्टी के बनाया था, कुछ इस तरह से था। एक क्वेश्चन था करंट अफेयर पे, जो क्वेश्चन आते कॉप 15 पे क्वेश्चन पूछा गया है, कॉप 26 पे क्वेश्चन पूछा गया है। कॉप वाले सारे जितने भी सेशन हुए इनको पढ़ लो अच्छे से, क्योंकि इनके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन था कि अ, ककोरी कंस्पायरेंसी पे, ककोरी जो कांड हुआ था 1925 में, उसके रिलेटेड तो 3 पर्सन थे, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह। ये किस कंस्पायरेंसी केस में इन्वॉल्व थे, वो ककोरी में इन्वॉल्व थे, ये क्वेश्चन था। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक मतलब कि एंशियंट हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन एंशियंट हिस्ट्री से पूछे गए थे। और बैंकिंग के करंट अफेयर भी पूछे जा रहे हैं। कुछ अजीब सी चीज़ें बच्चे बोल रहे हैं कि 4 से 5 क्वेश्चन बैंकिंग के आ रही है, यानी कि करंट अफेयर का जो मैं आपको बता दूं टोटल जो स्ट्रेंथ है वो आपकी 20 क्वेश्चन के राउंड राउंड ही घूम रही है। ठीक है, किसी में 19 आ रहे हैं, किसी में 20 हैं, किसी में 18 हैं, किसी में 15, तो किसी में नहीं होंगे। स्ट्रेंथ सबकी यही चीज़ें आ रही है। और साइंस के जो लेवल है मैं आपको बता दूँ वो 10+ क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। ज़्यादा मोस्टली जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बायोलॉजी से वो क्वेश्चन ज़्यादा ही पूछे जा रहे हैं। और कंपोनेंट कोर कौन सा रहता है हमारा, इकोनॉमिक्स से तो अभी तक फ़िलहाल तो कोई बात नहीं। हाँ, एक पर्सन का नाम पूछा था गया था कि कोई बता, अभी याद नहीं है उस क्वेश्चन के बारे में। तो यही थे फ़िलहाल के लिए क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं अभी तक तो यही सुनने में आया है। एक लेक के बारे में पूछा गया था, तो सोंगो लेक के बारे में, यानी कि लेक के बारे में आप पढ़ लेना, यानी कि जो यूनेस्को वाली साइट्स हैं उनको पढ़ लेना, रामसर साइट कन्वेंशन उनको ज़रूर पढ़ लेना, उन्हीं में से क्वेश्चन बने जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कैश्यू नट्स के लिए कौन सी सॉइल सुइटेबल रहती है, बस ये क्वेश्चन था। सो गाइस, बस फिलहाल तो यही इतनी जानकारी है हमारे पास। अगर कोई
क्वेश्चन पता चलता है, अगर आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें आई थी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, बच्चों को थोड़ी हेल्प हो जाती है, ठीक है। बाकी आप टेंशन ना करें, हिस्ट्री पर थोड़ा फोकस की। हाँ, पॉलिटी से क्वेश्चन आया था 360 पे, यानी कि फिनेंशियल इमरजेंसी पे क्वेश्चन आया था, ठीक है। अगर और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो होता है डिवोर्स का, जो होता है डिवोर्स के रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि ये कौन सी स्टेट लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आएगा, कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा, यूनियन लिस्ट में, किस स्टेट में है। यानी कि बच्चे बोल रहे थे कि नन ऑफ द दिस भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, या ध्यान रखना नन ऑफ दिस को भी कई बार आंसर हो सकता है। सो इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। अगर कोई चीज़ें हमें याद आएंगी तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और फंडामेंटल राइट्स पे भी क्वेश्चन पूछा गया था कि क्वेश्चन था सोशलिस्ट इकोनॉमिक, ये जो जस्टिस है कहाँ से हमने लिए हैं, तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन था। फिर ड्राइव जो बोरोड किए गए हैं उनके फीचर भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। सो ओके गाइस, तब तक लिए बाय एंड टेक केयर। सेकंड शिफ्ट के मिलेंगे आपसे सेकंड शिफ्ट के रिव्यू के साथ।